Good morning, good morning, good morning, everyone. Good morning. Good morning, everyone. कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्कशन करते हैं, अभी सारे क्वेश्चंस के आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी डिस्कशन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। अभी डिस्कशन करेंगे ना तो आपको सारा दिक्कत क्लियर हो जाएगा। जो भी डाउट्स रहेंगे वो आप पूछिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा। सीए बस स्टार्ट करते हैं हम लोग 2 मिनट में। 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं बच्चे। अच्छा, CA1 में टोटल आपके 25 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पूरा एक साथ कर लेते हैं, 1 से कर लेते हैं। अगर किसी को 1 से भी डाउट हो तो कोई बता दो। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक कोई डाउट है? सीए में एक क्वेश्चन तो आ गया, डाउट 12 आ गया। 12 के अलावा 1 से लेके 25 तक किसी भी क्वेश्चन में डाउट है क्या? CA1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 19 एंड 25। ओके, लिख लेते हैं। 19 है और 25 है। और कोई डाउट? 10th भी है। ओके, 10th तो कल डिस्कस किया था। 14, 21 और कोई? एक बार डाउट पूछ डालिए पूरा, एक बार पूरा डाउट पूछ डालिए। साहिल, कल का लेक्चर नहीं देखा क्या तूने? साहिल, कल का लेक्चर तूने नहीं देखा क्या? साहिल, तूने कल का लेक्चर देखा नहीं क्या? देखा है या नहीं देखा है? यस या नो? देखा है? लेट ज्वाइन हुआ तो देखना चाहिए ना डिस्कशन। अगर लेट ज्वाइन होते तो डिस्कशन देखो ना, जो हो जाता है वो देखा करो। ऐसे थोड़ी चलेगा कि लेट ज्वाइन हुए तो आप पहले का लेक्चर नहीं देखोगे जो पहले पढ़ा दिया गया, उसको देखा करो। चलो ये कल आप देखना। 10th क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, मैं आपको नहीं बता रहा।
इस बहाने आप लेक्चर तो देख लोगे दोबारा जाके, कल का लेक्चर स्टार्टिंग है जब जहां से लेट हुए उससे पहले तक देखो, ठीक है। इस चक्कर में आपका लेक्चर तो देखोगे, नहीं तो आप लेक्चर भी नहीं देखोगे। जाके देखना, मैंने कल 10th डिस्कस किया है वहां पे, ठीक है, देख लेगा ना, ठीक है। और कोई डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 25 तक? और कोई क्वेश्चन डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट इसके अलावा नहीं है? चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है बच्चे आपका? और सबसे पहले 25 पे आ जाते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है हम लोगों का कि सर ए बी सी डी दे रखा है, मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए बताना है। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस ए बताना है। कुछ नहीं करना पड़ेगा बच्चे आपको, सबसे पहले ए क्रॉस बी लिखो। सबसे पहले क्या करो आप? ए क्रॉस बी लिखो, और फिर क्या लिखो आप? बी क्रॉस ए लिखो। तो आपको देखना कुछ कॉमन एलिमेंट्स दिख जाएंगे। जैसे मैं अगर ए क्रॉस बी लिखना चालू करूं तो ए क्रॉस बी क्या लिखूंगा? ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, ए कॉमा डी, ए कॉमा ई, ऐसे करके लिखूंगा। फिर बी कॉमा सी, बी कॉमा डी, बी कॉमा ई, ऐसे करके लिखा जाएगा। अब अगर फिर मैं ऐसे बी क्रॉस ए लिखूंगा तो बी क्रॉस ए क्या आएगा? बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, बी कॉमा सी, बी कॉमा डी। समझ में आ गया? तो देखो दोनों में कितने कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं, समझ गए? कर लोगे। इसमें 16 एलिमेंट आएंगे टोटल, और इसमें भी आपके 16 आएंगे। कॉमन देख लीजिएगा कि इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट मतलब ऐसे आ रहा होगा आपका, कहीं पे ए कॉमा बी आ रहा होगा, कहीं पे भी ए, ये पहले वाले में आया और ये पहले, तो इसको काउंट करोगे आप, मतलब ये कितना काउंट हो गया आपका? 1 काउंट हो गया। क्लियर? 25, चलिए 25 हो गया। इसके बाद 21 क्या बोल रहा है? आपके पास 100 स्टूडेंट है, 55 मैथमेटिक्स में पास करे, तो लो भाई एनए मान लो आप, 55 मान लो, ठीक है। इसके बाद फिजिक्स वाले कितने हैं आपके? 67 है, तो एनबी आपने क्या मान लिया आपका? 67 मान लिया। और क्या बोल रहा है? नो स्टूडेंट फेल, मतलब कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं हो रहा है। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव पास फिजिक्स ओनली। अरे बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो कोई भी फेल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ए यूनियन बी हम लोगों को 100 दे रखा है। और मुझे निकालने को क्या बोल रहा है बच्चे? कल किया ऐसा क्वेश्चन, ओनली फिजिक्स बोल रहा है, मतलब ये वाला पोर्शन निकालने को बोल रहा है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसका क्या मतलब है? मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो 100, 55 प्लस 67 माइनस एक्स, एक्स मैंने ए इंटरसेक्शन बी को बोल दिया, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? ये देख लीजिए, 100 माइनस 55 कितना हो गया? 45, ये 22 आ गया, एक्स की वैल्यू 22 आ गई। मुझे केवल फिजिक्स का निकालना है, तो 67 में से कॉमन एरिया माइनस कर दिया, तो कितना आ गया आपका सर? 45 आ गया। केवल फिजिक्स में आपके 45 स्टूडेंट क्या हुए होंगे? पास हुए होंगे। समझ गए? मतलब कुछ स्टूडेंट फिजिक्स में पास हुए, कुछ मैथ्स में पास हुए, और कुछ दोनों में पास हो गए। क्लियर? जिसका भी डाउट था क्लियर? क्लियर? किस कौन सा डाउट था ये आपका? क्वेश्चन नंबर 21 था, ठीक है। 21 के बाद 19 क्या बोल रहा है बच्चे आपका? ए इंटरसेक्शन का बी का, चलो 19 बाद में देखते हैं, 19 थोड़ा लेंथी जाएगा। 14 और 12 देख लेते हैं। 14 में क्या है बच्चे आप लोगों का? 1000 फैमिलीज है, ठीक है। फैमिली 40% रीड न्यूज़पेपर ए, तो एनए आपका कितना दे रखा है? 400, क्योंकि 1000 का अगर 40% लोगे तो 400 आ जाएगा। एनबी बच्चे आपका कितना आ जाएगा? 20% है, दैट विल बी 200। और एनसी कितना आ जाएगा बच्चे आप लोगों का? 10%, तो 100 आ जाएगा आपका। अब 5% आपका दोनों पढ़ रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी आपका कितना आ गया? 5 मतलब 50%। बी इंटरसेक्शन ए, तो 3% दोनों पढ़ रहे थे। बी इंटरसेक्शन सी 30 आ गया। फिर आपका सी इंटरसेक्शन ए, ये कितने पढ़ रहे हैं आपका? 2%। सी इंटरसेक्शन नहीं, बी और सी आपका पढ़ रहे हैं 3, और 4% ए और सी, मतलब ये आ गया आपका 40 आ गया। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये कितना आ रहा है आप लोगों का? 20 आ रहा है। अब बोल रहा है ओनली ए वाली, तो आओ जाओ भाई ओनली ए वाले की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा ओनली ए कैसे निकलेगा। ये आगे सर आपका ये पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट है आपका। ये सर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। मेरे को बताओ ए वाला पार्ट आपका ये है, ये कौन सा पार्ट है? ए। तो मैंने ए लिखा, 400 लिखा। अब इस ए में मेरे को केवल ये वाला पोर्शन चाहिए जो देखो मैं मार्क कर रहा हूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा?
सबसे पहले ये वाला पोर्शन आपका क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। मैंने ए इंटरसेक्शन बी आपका 200 हटा दिया। फिर मैंने बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी वाला पोर्शन भी हटाया, तो ए इंटरसेक्शन सी कितना है, माइनस का 40। पर ये हटाने के चक्कर में मेरे को ये वाला जो पोर्शन था ये 2 बार हट गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस का 20 करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया आपका 400 माइनस का ये कितना आ गया आपका 240, 220 आ गया। तो आंसर कितना आ गया 180। मतलब ओनली ए वाले कितने हैं आपके 180 है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ओनली ए बोला है ना, मैंने सही तो किया। 400 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ओ सॉरी 100 आएगा, ए इंटरसेक्शन सी 100 है, सॉरी ये लिख दिया मैंने यहाँ पे आपका 400 यहाँ है, NA 400 है, ए इंटरसेक्शन बी आपका 50 है और ये आपका 40 है। कैलकुलेशन एरर कर दिया था मैंने। तो 40 माइनस कितना हो गया 3110, और अगर आप जोड़ दोगे 20 तो 330 आ जाएगा, 330 सी आंसर। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, NA लिखा, ओनली ए निकालना है ना, तो ओनली ए निकालने के लिए आप ये सोचो ओनली ए का पोर्शन कौन कौन सा है, तो ओनली ए का पोर्शन नंबर वाइज कर लो। चलो अगर ऐसे समझ में ना आए तो नंबर वाइज कर लो, तो ये नंबर वाइज 1 2 3 4 ये 4 मैंने किया। ओनली ए में क्या आ रहा है आपका, पूरा आ रहा है, तो ओनली ए केवल मेरे को 1 वाला पोर्शन निकालना है। तो 1 वाला पोर्शन निकालने के लिए मैंने क्या किया, NA लिखा, NA क्या है आपका पूरा, तो पूरा लिखने की वजह से आपके पास क्या आ गया 400 आ गया। अब आपको ये वाला रीजन घटाना पड़ेगा, ये वाला रीजन क्या है आपका ए इंटरसेक्शन बी, तो मैंने ए इंटरसेक्शन बी वाला रीजन घटा दिया। फिर ए इंटरसेक्शन सी वाला दैट इज 40 घटा दिया। पर ये घटाने के चक्कर में ये जो ये वाला रीजन था 2 बार घट गया, उसको मुझे दोबारा क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। समझा, क्लियर, हाँ या ना, बोलो, समझा, क्लियर, चलो लिख डालो एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चे, इसको लिख डालिए। x/2 आपको क्या बोल रहा है, इंटीजर है। z मतलब क्या बच्चे आपका, इंटीजर। तो x की वैल्यू आप 0 से लेकर 10 के बीच डालो, तो a सेट जो आएगा बच्चे आपका डालो z। तो आपने z डालना चालू किया, 0 डाला तो 0 आ गया पहला एलिमेंट, 2 डाला, 1 डालोगे तो 1 डालने से 1/2 आएगा, 1/2 आपका इंटीजर नहीं होता है, तो आपने 2 डाला, तो 2 डालने पे कितना आएगा आपका, ये 2 हो गया, मतलब 2 आपके काम का है। फिर आपने क्या डाला, x/2 बिलोंग टू z होना चाहिए, फिर आपने 4 डाला, फिर आपने 6 डाला, 8 डाला और 10 डाला, NA आ गया ये बच्चे। अब b निकाल लो, तो b क्या बोल रहा है बच्चे आपका, x इज 1 डिजिट प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। मेरे हिसाब से यही 4 प्राइम नंबर होते हैं, 2 3 5 7, 1 तो होता नहीं है। c निकाल लो, c क्या बोल रहा है सर, x/3 आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो आपका x का वैल्यू कहां से स्टार्ट करोगे, 3 से, ये आ गया आपका 3 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, 12 आ गया। अब मेरे हिसाब से आप कर सकते हो B यूनियन C, दोनों का यूनियन ले लो, इन दोनों का यूनियन, और फिर फाइनल क्या ले लेना आपका बच्चे, इंटरसेक्शन ले लेना। तो B यूनियन C आपका क्या आएगा, देखो कॉमन एलिमेंट क्या आएगा आपका, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 6 9 12। अब इसका इंटरसेक्शन ले लो पहले वाले से, तो 2 आ गया, 6 आ गया, बस 2 और 6 आ रहा है मेरे हिसाब से कॉमन, तो आंसर क्या आ जाएगा 2,6। ए इज द आंसर। क्लियर दिव्या, दिव्या क्लियर, चलो लिख डालिए एक बार। हो जाए तो बता देना। चलो एक क्वेश्चन आपका बच गया, क्वेश्चन नंबर आपका बचा हमारे पास 19 बच गया। आ जाओ 19 के बारे में डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कितने हैं यहाँ पे आपके, 3 है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ए है, फिर आपका यहाँ पे इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, फिर आपका कॉम्प्लीमेंट है, और लास्ट में आपका यूनियन दे रखा है, और यहाँ सर बी इंटरसेक्शन सी दे रखा है, ये दे रखा है। इस कॉम्प्लीमेंट को ना सर अंदर ले जाओ, तो अगर आप अंदर लेके गए तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का बी आ जाएगा, और यूनियन बी का ये आ गया,
ये मेरे को मिल गया। कॉम्प्लीमेंट को अगर मैं अंदर लेके जाऊं तो अब जैसे लेके गया तो सर मैंने 3 आपके क्या कर लिए, ऐसे नंबर बना लिए, बना लो 3, ये आ गया आपका 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये A B C। अब एक काम करो नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, A का कॉम्प्लीमेंट मुझे कोई बताएगा, A का कॉम्प्लीमेंट क्या क्या आएगा आपका, 2 वाला रीजन आएगा, 3 वाला रीजन आएगा, 7 वाला रीजन आएगा और 8 वाला रीजन आएगा। ये क्या आगे सर आपका A का कॉम्प्लीमेंट। अब B का रीजन देखो तो सर B का रीजन कौन सा आएगा, तो B का रीजन कौन सा आएगा सर आपका 2 का रीजन आएगा, प्लस आपका 3 आएगा, फिर आपका 4 आएगा और आपका 6 आएगा। दोनों का यूनियन लेना है भाई, दोनों का यूनियन ले लो। जैसे आप यूनियन लोगे तो आएगा आपका 2 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया। एक मिनट, मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट लिया ना, तो ए के कॉम्प्लीमेंट में 2 थोड़ी आएगा, ए के कॉम्प्लीमेंट में आपका 3 6 7 8 आएगा। गलत लिख दिया बच्चे मैंने, यहाँ 6 आना चाहिए, 3 6 7 8 आएगा, 3 6 7 8 आएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। अब यूनियन लो, तो अगर यूनियन लोगे तो 6 वाला रीजन आ गया, 3 वाला रीजन आ गया, 7 वाला रीजन आ गया, 8 वाला रीजन आ जाएगा, प्लस 2 का रीजन आ गया, 3 वाला रीजन आ गया और 4 रीजन। ये आपका पहला वाला मिल गया, ये आपका ये वाला एलिमेंट मिल गया। अब बी इंटरसेक्शन सी निकालो, तो बी इंटरसेक्शन सी का कौन सा रीजन है, 4 और 5। इसका रीजन आ जाएगा सर आपका 4 आ गया और 5 आ गया। अब सभी का यूनियन लो, यूनियन लोगे तो फाइनल यूनियन में प्लस 5 वाला ऐड हो जाएगा। अब ऑप्शन में आके आप चेक कर लो कि किस ऑप्शन से बच्चे आपका ये आंसर आता है। जिस ऑप्शन से ये वाला आंसर 3 2 बार लिख दिया तो 3 हटा दो, 2 बार लिख दिया तो ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया क्या करना है, क्लियर। ऑप्शन में जाके चेक करो, जिस ऑप्शन में आपका ये वाला आंसर आ जाएगा वो वाला आंसर हो जाएगा आपका। आप इसमें देख के समझ में आ रहा है सर केवल 2 वाला रीजन नहीं आपका, एक रीजन 1 नहीं है और एक रीजन आपका 5 नहीं है। समझ गए, जिसका भी डाउट है क्लियर। केवल 1 वाला रीजन नहीं है, बाकी सारा रीजन है। तो अब देख लो कौन सा रीजन आपका नहीं आएगा। क्लियर बच्चे, क्या बच्चे क्लियर है सभी को, क्लियर ना। चलो नोट डाउन कर डालो एक बार। बच्चे बी इंटरसेक्शन सी ना 4 और 6 आएगा, 5 नहीं आएगा, मैंने गलती से 5 लिख दिया। बी इंटरसेक्शन सी तो ये है ना, यहाँ पे 6 नहीं आएगा, बस ये आंसर आएगा आपका। 6 हटा दो तो 4,6 तो इसमें पहले से प्रेजेंट है, तो डेट्स में आपका यही आंसर आ जाएगा। और ये आंसर मुझे ना बी आंसर दिख रहा है, इसका आंसर बी आ जाएगा। क्योंकि अगर आप ए का कॉम्प्लीमेंट बोलो तो ए का कॉम्प्लीमेंट आपका आ जाएगा 3 6 7 8, 3 प्लस का 6 प्लस का 7 और प्लस का 8 आ जाएगा। और बी वाला रीजन आपका आ जाएगा सर आपका, बी का जो रीजन आएगा आपका 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा। दोनों का अगर आप यूनियन ले लो तो यही चीज आ जाएगी। क्लियर है ना बच्चे। 20 क्वेश्चन नंबर 22 सब 20 कौन सा 19 क्लियर है सभी को, बाकी लोग क्लियर, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। HA1 में टोटल आपके पास 37 क्वेश्चन है, तो पहले 20 क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बता दो। पहले फर्स्ट 20 क्वेश्चन कोई डाउट है, फर्स्ट 20 क्वेश्चन एनी डाउट, फर्स्ट 20 क्वेश्चन एनी डाउट। क्वेश्चन नंबर 17, 17 के अलावा, 17 के अलावा कोई भी डाउट बच्चे आपका, किसी को भी डाउट। देखो बच्चे वहां पे एन की वैल्यू डालना चालू करो,
तो n नेचुरल नंबर है, सबसे पहले आपने n की वैल्यू 1 डाला, तो 1 डालते ही 3 की पावर 2 हो जाएगा 9, 9 माइनस 1 कितना आ गया बच्चे आपका 8 आ गया। अब आपने n की वैल्यू तक 2 डाला तो 3 की पावर 4 81, 81 माइनस 1 80 आ जाएगा। अब 3 की वैल्यू आप 3 डालो तो 3 डालते ही आपका 3 की पावर 6 माइनस 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। ऐसे करके सीरीज जाता रहेगा। अब b निकालो, तो b अगर आप निकालोगे तो b में सर सबसे पहले आप 1 डालो तो आपके पास 8 आएगा, 2 डाला तो 16 आएगा, 24 आएगा। ऐसे करके आपकी सीरीज जाती रहेगी। तो बच्चे क्लियरली ये विजिबल है कि सर आपका a जो होगा वो आपका b का सबसेट होगा, क्योंकि देखो a में यहाँ 8 आ रहा है, 80 आ रहा है, बहुत सारे बीच के एलिमेंट गायब होंगे, पर इस वाले सीरीज में सारे एलिमेंट आ रहे हैं, 8 आ रहा है, 16 आ रहा है, 24 आ रहा है, फिर कहीं पे जाके जब आप n की वैल्यू 10 लोगे तब 80 आएगा। ये सारे एलिमेंट क्या आगे सर आपके एक्स्ट्रा आते। तो इसका क्या मतलब है कि सर जो a आपका सेट है वो आपका b से बना होगा, जो a सेट है वो कहां से बना होगा, b से बना होगा। दैट्स वाई जो a होगा वो किसका सबसेट हो जाएगा बच्चे, आपका b का। समझा? तो आंसर क्या आ गया आपका सर, इसका b आ गया। क्लियर दिव्या, क्लियर? इसके बाद अप टू क्वेश्चन नंबर 37, एनी डाउट? 21 से लेके 37, एनी डाउट? 21 से लेके 37, एनी डाउट? किसी को डाउट हो तो बता दो। 21 से लेके 37 तक कोई डाउट है? 21 से 37 किसी को भी डाउट है बच्चे, बताइए। कोई भी डाउट हो पूछ डालो। 26 डाउट है, 21 डाउट है, ओके। और 26, 21 और कोई डाउट? 26, 21, 31 और कोई डाउट? 28, ठीक है, 25 और कोई डाउट? 26, 21, 31, 28, 25 एक बार पूछ डालो, फिर बाद में मत पूछना, अभी पूछ डालो। आपको जो भी डाउट हो अभी आप पूछ डालो, जो भी डाउट है अभी तक पूछ डालिए। हो गया? और कोई डाउट है? बस चलो आ जाओ, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है आपका। सबसे पहले आ जाओ 21, 21 क्या बोल रहा है सर, आपको Na दे रखा है 10 और सर आपको Nb दे रखा है, सर आपका 15 दे रखा है, दे रखा है। और मुझसे पूछ रहा है ए यूनियन बी। देखो बच्चे कल मैंने आपको बताया था ए यूनियन बी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप क्या कर लिया बच्चे, रेंज की बात कर रहे हैं। तो सर ए यूनियन बी देखोगे तो फॉर्मूला क्या होता है सर, आपका Na होता है प्लस Nb होता है माइनस का ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो सर Na आपको 10 मालूम है, ये 15 मालूम है, इसके बारे में आपको नहीं मालूम है। तो बच्चे मेरे को ये बताओ Na यूनियन बी की मिनिमम वैल्यू कब हो सकती है, या चलो मैक्सिमम वैल्यू मान लेते हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ये क्या होगा मिनिमम, मिनिमम टू मिनिमम ये क्या हो सकता है आपका 0। तो हमारे पास सबसे पहले तो सर आपके पास 25 आ गया ए यूनियन बी। अब सर ए यूनियन बी का मिनिमम बात करते हैं, तो सर मिनिमम वैल्यू कब होगी आपकी, मिनिमम वैल्यू जब दिख रहा है, अगर आप कुछ एलिमेंट कॉमन निकालने जाओ तो आपके पास डायग्राम, एक डायग्राम तो ऐसा बन सकता है कि सर 10 एलिमेंट यहाँ आ गए, 15 एलिमेंट यहाँ आ गए। तो अगर 10 और 15 यहाँ पे आ गए तो सर ये तो कौन सा एलिमेंट आ गया, 0 वाला केस आ गया, जब कोई कॉमन है। एक केस आपका सर ऐसा आ सकता है कि सर ऐसे बन जाए, जब यहाँ पे ये जो 10 का 10 एलिमेंट हो ये इसके कॉमन आ जाए। अब ये कॉमन होने के लिए क्या होना पड़ेगा बच्चे, आपका ऐसा बनना पड़ेगा, ये बाहर वाला आपका बी आ जाएगा, अंदर वाला ए आ जाएगा, क्योंकि जिसका कम होगा उतनी तो कॉमन आएगा ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सर दोनों में अगर, क्योंकि इसमें 10 एलिमेंट इसमें 15 है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन एलिमेंट आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, 10। ये बच्चे आपका 10 हो गए, तो 10 और 10 कैंसिल, तो ये आंसर कितना आ गया सर आपका 15 आ गया। समझ में आया? क्लियर? बोलो समझा, हाँ या ना? तो आंसर कितना आ जाएगा 15 से लेके 25। तो देख लो 15 से लेके 25 कौन सा दे रखा है, बी आंसर। ए नहीं होगा बी होगा, दोनों जगह क्लोज बी आएगा, तो बी आपका आंसर आ गया। और चलो ये 21 हो गया। 25 क्या बोल रहा है बच्चे आपका, 20% ऑफ द पॉपुलेशन ट्रेवल बाय द कार, 50% बाय ट्रेवल बाय द बस, 10% बाय बोथ। अरे और बोला है ना, यूनियन निकालने को बोल रहा है, एन ए यूनियन बी निकालने को बोल रहा है। एन ए आपको दे के रखा है,
मान लो टोटल 100% रहे होंगे तो Na कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, Nb कितना आ जाएगा बच्चे आपका 50 आ जाएगा, माइनस कॉमन कितना चल रहा है आपका 10, तो ये 10 आ गया, तो आंसर कितना आ गया 60, मतलब 60% लोग आपका कार और बस दोनों से ट्रेवल कर रहे हैं, तो आंसर कौन सा मैच कर जाएगा, सी मैच कर जाएगा 25 का। क्लियर, क्लियर बच्चे, 25 जिसका डाउट था क्लियर। 25 और बोला ना, और मतलब क्या है, यूनियन की बात कर रहा है। फिर आ जाओ 26 पे, 26 क्या बोल रहा है आपका, 26 देखिएगा, 26 10,000 लोग है, 10,000 लोग, इट फाउंड है 40% रीड न्यूज़पेपर ए, तो 40% रीड न्यूज़पेपर ए मतलब एनए आपको दे रखा है 400, अभी किया था कुछ क्वेश्चन ऐसी, एनबी आपका दे रखा है 200 क्योंकि 20% है, फिर आपका सी दे रखा है कितना, सी दे रखा है 10%, तो एमसी आपको दे रखा है 100। अब आ जाओ बच्चे आपका ए इंटरसेक्शन बी, आ जाओ तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये आपका 50 दे रखा है, एन बी इंटरसेक्शन सी आपका कॉमन कितना दे रखा है आपका 3%, ये 30 दे रखा है, और सर आपका सी इंटरसेक्शन ए जो दे रखा है वो आपका दे रखा है सर आपका 40 दे रखा है, और 2% लोग सभी के सभी पढ़ रहे हैं, हाँ 4000 सॉरी 4000 2000 और 1000, 40% बोला है, तो ये आ जाएगा 500 300 400, मैंने ध्यान नहीं दिया, और 2% मतलब कितना 200, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 200 आ जाएगा। अब देखो बच्चे जैसे ही आया मुझे डायग्राम बना के देखो, नन बोला है मतलब ये हो गया ये हो गया ये हो गया, मुझे नन क्या बोल रहा है, नन ऑफ क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ फैमिली विच बाय नन एबीसी, मतलब ये बाहर वाला पार्ट पूछ रहा है, कौन सा पार्ट बच्चे आपका बाहर वाला पार्ट, तो बाहर वाला पार्ट कैसे निकलेगा, देखो बाहर वाला पार्ट यूनिवर्सल सेट आपका कितना दे रखा है 1000 दे रखा है, सॉरी 10,000, तो आप क्या करो ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल लो पहले, तो ये निकालो कितना आएगा 4000 2000 3000 7000 हो गया आपका, माइनस इन तीनों को ऐड किया, जैसे ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा, प्लस 200, फॉर्मूला याद होगा मेरे हिसाब से, तो ये आ गया आपका सर 6000, 6000 आपका ये वाला रीजन आ गया, ये पूरा जो 3 सर्कल है, क्या करोगे 10,000 में आपने 6,000 क्या कर दिया माइनस, तो आंसर कितना आ गया सर आपका 4,000, तो 4,000 मतलब आपका बी आंसर हो गया, जो आपका कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं वो कितने हैं आपके 4,000 है, समझ में आ गया, क्लियर, क्या 26 क्लियर है, ये 26 था, अब आ जाओ 28 और 31, नोट डाउन कर डालो एक बार, देखो 28 बड़ा इजी है, और बोला मतलब 11 टीचर या तो आपका फिजिक्स पढ़ा रहे हैं या तो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, तो और में ए यूनियन बी आपको 11 दे रखा है, इसके बाद बोल रहा है बच्चे आपका 7 फिजिक्स है 3 मैथमेटिक्स, सॉरी 7 ईच मैथमेटिक्स 3 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, तो एनए आपको दे रखा है 7, आपको इंटरसेक्शन दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी, जो कि आपको दोनों वो 3 पढ़ा रहे हैं, मुझे केवल ओनली फिजिक्स की बात कर रहा है, तो लो भाई निकाल लो ओनली फिजिक्स की बात को, तो क्या करोगे, आपके पास ये मालूम है आपको ये पता है, टोटल आपके पास 11 है, टोटल आपके पास कितने हैं, ए यूनियन बी आपका 11 है, ए आपका 7 है, कॉमन वाला आपका 3 है, फिर 7 माइनस 3 ये कितना आ गया आपका सर 4 आ गया, तो 4 प्लस 3 कितना आ गया सर आपका 7 आ गया, तो बचा वाला पोर्शन कितना आएगा बच्चे 4 आ गया, तो आंसर कितना आ जाएगा इसमें बच्चे आपका, एक मिनट मुझे कुछ हाउ मेनी टीच फिजिक्स, तो ये 4 आ गया, तो 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा बच्चे आपका 7 इसका आंसर है, क्लियर, 28 जिसका डाउट था क्लियर, ओनली फिजिक्स नहीं बोला है इसने, हाउ मेनी टीच फिजिक्स, तो जो मैथमेटिक्स भी टीच कर रहा होगा फिजिक्स भी टीच कर रहा होगा, तो आपका कितना आ जाएगा 7, ओनली फिजिक्स 4 था, ओनली मैथमेटिक्स 4 था, दोनों जो पढ़ा रहे थे वो 3 थे, ओनली, समझ गए, जिसका भी डाउट, 31 देख लो, अब 31 क्या लिख रहा है बच्चे आपका, टोटल क्लास में 175 स्टूडेंट है,
जिसमें वन और मोर सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स जो है आपका एनए जो है आपका वो आपका 100 है। फिर सर आपका एनबी भी दे रखा है। सर आपका एनबी कितना दे रखा है? सर आपका 70 दे रखा है। फिजिक्स को मैंने एनबी बोल लिया, केमिस्ट्री को मैंने सी बोल दिया, तो ये आ गया आपका 40 आ गया। मैथमेटिक्स और फिजिक्स तो ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स वाले आपके सर 30 हैं। मैथमेटिक्स और सर केमिस्ट्री वाले जो आपके हैं वो सर आपके 28 हैं। और सर आपके जो बी इंटरसेक्शन सी वाला पोर्शन है जो कि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो 23 है। और तीनों वाले जो बच्चे आपका है वो बच्चे आपके हैं मेरे हिसाब से 18 है। तो केवल मुझे आपका मैथमेटिक्स वाला निकालना है। तो अभी ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन किया हमने कि सर केवल मैथमेटिक्स, तो ये आपका ए आ गया, ये आपका बी आ गया, ये आपका सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए को मैंने मैथ बोला है, बी को सर मैंने आपका फिजिक्स बोला है, और सर सी को मैंने आपका केमिस्ट्री बोला है। ठीक है, तो ओनली मैथमेटिक्स मतलब ये वाला पोर्शन। तो आप क्या करोगे, एनए, एनए कितना है 100, उसमें से क्या किया आपने फिजिक्स वाला, फिजिक्स और मैथ वाला ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन घटाया, 30 कॉमन हो गया। फिर आपने ए इंटरसेक्शन सी वाला घटाया तो -28 हो गया। पर इसको घटाने के चक्कर में सर ये वाला पोर्शन 2 बार हट गया, तो इसको आपने ऐड कर दिया, तो आपके पास आ गया 100। 30 - 28 2 आ जाएगा, माइनस का ये 16, तो आंसर कितना आ जाएगा आप देख लो। 100 नहीं है, सॉरी एन, हाँ 100 है। अब देख लो, ये कैलकुलेशन कर लो, जो भी आएगा उसका आंसर है। क्लियर? ये माइनस का 58 आ जाएगा और प्लस 18 करे तो माइनस का 40 आ गया, 16 आ गया बच्चे आंसर। तो 60 आंसर है बच्चे, सी आ गया। क्लियर? जिसका भी डाउट था 31 क्लियर बच्चे, समझ गए? ओनली ओनली मैथमेटिक्स निकालना है। ठीक है, चलो नोट डाउन कर डालो, नोट डाउन कर डालो। इसके अलावा और कोई डाउट? इसके अलावा और कोई डाउट है? CA1 HA1 में और कोई डाउट है? हाँ या ना? कोई डाउट हो तो बोल दो। नो डाउट? पक्का लिख दीजिए, अगर डाउट्स नहीं है तो नो डाउट्स लिख दीजिए। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। आपको मेरे हिसाब से कल वाला पोर्शन समझ में आ गया होगा अच्छे से, जो वेन डायग्राम हम लोगों ने पढ़ा वो अच्छे से कल बच्चे समझ में आ गया होगा। उसके आगे का पोर्शन हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, कल का समझ में आ गया ना बच्चे अच्छे से? कल का अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके आगे की चीजें अब पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है, आ जाइए ध्यान से, आगे अब पढ़ना चालू करते हैं हम लोग, तो आ जाओ। ठीक है, चलिए नोट्स ओपन कर लीजिए। अब उसके आगे की चीजें पढ़ना हम लोग क्या करेंगे, आपका चालू करेंगे आज। आ जाओ। अब बच्चे याद है हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अगर आप लोगों को याद हो कि सर अगर आपका स्क्वायर रूट अंदर ऐसे लिख के रखा होता है, अगर सर आपका ऐसे अंदर स्क्वायर रूट लिख के रखा होता है, और अगर ये स्क्वायर रूट मतलब पावर 2 की पावर m लिख दे रहा हूं, 2 की पावर m का मतलब क्या, इवन पावर, और 2 की पावर m प्लस 1 का मतलब क्या सर, आपका ऑड पावर। ये आपका कौन सा, ये कैसा आ गया बच्चे, मतलब बच्चे a की पावर हाफ, या a की पावर 1/4, और क्या बच्चे a की पावर 1/6, a की पावर 1/8, ऐसे करके जाता रहेगा। और इसका मतलब क्या है बच्चे, आपका a की पावर 1/3, फिर क्या बच्चे आपका a की पावर 1/5, फिर बच्चे a की पावर 1/7, ऐसे करके। मैंने क्या बोला था बच्चे कि सर ये ओवरऑल क्वांटिटी आपकी क्या रहेगी, पॉजिटिव, और सर ये अंदर वाली क्वांटिटी भी सर क्या रहेगी, आपकी पॉजिटिव रहेगी। अंदर वाली क्वांटिटी भी क्या रहेगी सर, आपकी पॉजिटिव। यहां पे मैंने सर आपका ऐसा कुछ नहीं बोला था सर, ये आपका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, और अंदर वाली क्वांटिटी भी आपका सर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, ये मैंने आपको बताया था। क्या ये वाला पोर्शन सभी को याद है? मेरे हिसाब से ये वाला पोर्शन सभी को याद होगा कि सर जब मैंने ये बताया था कि सर अगर ये अंदर वाली क्वांटिटी आपकी हमेशा पॉजिटिव रहती है और ओवरऑल ये क्वांटिटी भी आपका क्या आता है सर, पॉजिटिव आता है। अगर आपका पावर स्क्वायर रूट क्यूब रूट आ जाए या फिफ्थ रूट आ जाए तो ऐसा जरूरी नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। इसी के इंटेक्स्ट पे मेरा एक नोट है, अभी ध्यान से देखिएगा। अगर रूट के अंदर सर आपका वेरिएबल आ जाए और वेरिएबल का सर आपका एक्स स्क्वायर लिख दे, क्या लिख दे सर, आपका
वेरिएबल में ऐसे सर आपका एक्स स्क्वायर लिख दे, क्या लिख दे आपके बच्चा, एक्स स्क्वायर लिख दे। तो ये चीज आप याद रखिएगा, इसको आप ना कभी एक्स नहीं लिखोगे, इसको बच्चे क्या अभी कभी भी आपका एक्स नहीं लिखा जाएगा, इसको हमेशा आप क्या लिखोगे बच्चे, आपका हमेशा ये आपका मॉड एक्स लिखोगे। सर अब सवाल आता है कि सर ये मॉड एक्स क्या होता है, इसके बारे में भी अभी हम डील करते हैं, पहले आप ये लिखिएगा, ठीक है। अब अगर मैं बच्चे आपको बोलूं कि सर फोर्थ रूट आ जाए, ऐसे करके बच्चे सर आपका फोर्थ रूट लिख के रखा हो, तभी भी आप क्या करोगे बच्चे, मॉड एक्स लिखोगे डायरेक्टली इसको एक्स। वैसे तो आपका सवाल क्या आता है कि सर ये क्या लिखा है, सर ये एक्स स्क्वायर लिखा है, पावर में सर आपका हाफ लिखा है, सर ये और ये आपका क्या हुआ, कट गया, तो आंसर सर आपका एक्स आना चाहिए। सर हम एक्स नहीं लिखते, इसका क्या रीजन है, सर इसके अंदर ना हमेशा आपका पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, क्या आना चाहिए आपका सर, हमेशा पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। दैट्स वाई हमेशा हम इसको क्या लिखते हैं, अगर आपका कुछ वेरिएबल है या कुछ आपका अननोन है, तो हमेशा अगर मुझे कुछ अंदर रूट के अंदर स्क्वायर वाली चीजें मिल जाएं, तो हमेशा उसको मैं क्या लिखूंगा बच्चे, आपका मॉड एक्स लिखूंगा। क्या लिखूंगा बच्चे आपका, इसको रीड क्या करते हैं बच्चे, आपका मॉड एक्स रीड करते हैं, क्या रीड करते हैं, मॉड एक्स रीड किया जाता है। अगर बच्चे मान लो सेवेंथ का आ जाए, ऐसे सेवेंथ पावर आ जाए, इसको आप लिख सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले में बच्चे आपका कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ कभी भी अगर रूट के अंदर होल स्क्वायर की चीज बने या फोर्थ पावर के अंदर ऐसे एक्स की पावर 4 बन जाए, तो आपको हमेशा क्या लिखना पड़ेगा बच्चे, आपका मॉड एक्स लिखना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट समझ में आया, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया, क्लियर है जो मैंने आपका बोला, बोलो, समझा, हाँ या ना, समझा, पक्का। चलो अब सर मॉड क्या होता है, तो सर मैं इसके बारे में बात करता हूं। सर ये जो मॉड होता है, ये लिखना चाहेंगे, हम लिखेंगे कि सर ये मॉड क्या होता है, ये जो मॉड है ये क्या होता है, कि सर ये जो मॉड एक्स है ये होता है। तो बेसिकली बच्चे ये जो मॉड होता है ना, एक ऐसी क्वांटिटी होती है कि सर इसके अंदर आप कुछ भी डालो, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया, मैंने मान लो बच्चे यहाँ पे आपका -3 डाला, इसके अंदर बच्चे मैंने क्या डाला, -3 डाला, तो ये क्या करेगा कि अगर आपने सर इसके अंदर -3 डाला, तो सर ये -3 अंदर लिखेगा और ये बाहर आपका सर 3 पटकेगा, क्या रखेगा सर, आपका बाहर 3 निकाल देगा। अगर बच्चे आपने -7 अंदर डाला, तो सर -7 अंदर डालो इसके अंदर, तो जैसे आपने -7 डाला तो सर ये बाहर 7 आ जाएगा। आपने सर मान लो 8 डाला इसके अंदर, तो जैसे आपने इसके अंदर सर 8 डाला, तो 8 डालते ही बच्चे ये बाहर आपका क्या देगा, आपका 8 देगा। इसका क्या मतलब हो गया बच्चे, कि जो मॉडेक्स होता है ये क्या होता है कि एक ऐसी क्वांटिटी है, हमेशा ये जो क्वांटिटी होगा आपका बाहर क्या करेगा, एक पॉजिटिव नंबर देगा। क्या देगा बच्चे, आपका बाहर एक पॉजिटिव नंबर देगा। इसका क्या मतलब हुआ कि सर ये जो क्वांटिटी है या तो आपका हमेशा पॉजिटिव होगा या तो सर आपका जीरो होगा। इसको मैं और तरीके से क्या लिख सकता हूं, हमेशा ये जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी सर, आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। समझ में आया कि जो मॉडुलस एक्चुअल में क्या है, आपका ये मॉडुलस फंक्शन है, शॉर्ट में इसको हम मॉड बोलते हैं, वैसे नाम क्या है इसका सर, आपका मॉडुलस फंक्शन है। ये मॉडुलस फंक्शन एक ऐसी क्वांटिटी है, अगर आप इसके अंदर कुछ भी डालो, कोई भी चीज डाल दो जो आपके दिमाग में आ रहा है, वो बाहर जब आएगा तो हमेशा क्या आएगा बच्चे, आपका पॉजिटिव नंबर आएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आया जो मैंने अभी बोला, समझा ये वाला पॉइंट, कि सर ये कुछ भी आप इसके अंदर डालो, 3 डालो, -3 डालो, 7 डालो, 8 डालो, √2 डालो, कुछ भी डालो, वो क्वांटिटी हमेशा क्या आएगी, आपकी पॉजिटिव आएगी। तो मतलब बोलने का क्या मतलब है बच्चे, कि सर ये जो क्वांटिटी है या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसी चीज को बच्चे मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूं कि सर अगर मान लीजिए हमारे पास मॉड एक्स दे के रखा हुआ है, तो अगर मेरे को बच्चे इसको डिफाइंड करना है, डिफाइन करने का मतलब क्या, कि बच्चे अगर मेरे को मॉड हटाना है तो बच्चे मैं दो तरीके से मॉड हटाऊंगा। एक हटेगा बच्चे आपका अगर ये एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, और एक हटेगा बच्चे अगर एक्स की वैल्यू क्या है, आपकी निगेटिव है। तो अगर बच्चे एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, अगर बच्चे मेरे को बताओ, और इक्वालिटी का साइन कहीं भी लगा दो, यहां लगाना तो यहां लगा दिया, यहां लगाना तो बच्चे यहां लगा दिया। अगर बच्चे मेरे को ये बताओ, अगर ये वाली क्वांटिटी आपका पॉजिटिव है, अगर एक्स अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, एक्स लिखूंगा। अगर बच्चे एक्स की क्वांटिटी निगेटिव है, तो अंदर वाली क्वांटिटी क्या होगी, निगेटिव। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एक माइनस से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट समझ में आया जो मैंने अभी बोला, क्या ये पॉइंट समझ में आया, क्लियर है, बोलो, समझा मैंने क्या बोला,
कि सर अगर ये x पॉजिटिव है तो डायरेक्टली, अगर बच्चे ये x पॉजिटिव है, अंदर वाली क्वांटिटी अगर आपकी पॉजिटिव है, उसको डायरेक्टली आप क्या करो, x लिख दो। डायरेक्टली क्या लिखा आपने, उसको x लिख दिया। अगर अंदर वाली क्वांटिटी निगेटिव, मतलब x निगेटिव का मतलब क्या हुआ, x लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ कि सर निगेटिव हो गया। निगेटिव का मतलब क्या हो गया कि सर अंदर वाली क्वांटिटी निगेटिव। तो अगर इस मेरे को मॉड को हटाना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको -x लिखना पड़ेगा। सर मैंने -x क्यों लिखा, क्योंकि सर x निगेटिव है, माइनस से मल्टीप्लाई होगी, ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो तभी तो मैंने क्या बोला था, जो मॉड x होता है वो हमेशा एक क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। समझा? क्या ये समझ में आया? क्लियर है, हाँ या ना? समझा सभी को? क्या ये समझ में आया? बोलो, सभी को समझा? चलो अगर समझा ना तो मुझे बच्चे अगला ये वाला बताइएगा, इसको डिफाइन करिएगा। मैं डिफाइन करने के लिखा मॉड x माइनस का, बच्चे मान लो मैंने 2 लिखा, मैंने क्या लिखा बच्चे आपका, मॉड x माइनस का 2। तो कभी भी अगर बच्चे आपका ऐसा है तो आपको क्या करना है, अंदर वाली क्वांटिटी को देखना है। तो अंदर वाली क्वांटिटी को बच्चे एक बार 0 करो। अंदर वाली क्वांटिटी क्या किया बच्चे, एक बार आपने 0 किया। तो बच्चे जैसे ही आपने अंदर वाली क्वांटिटी को एक बार 0 किया, तो अंदर वाली क्वांटिटी को अगर 0 करोगे तो क्या आएगा बच्चे, आपका 2 आएगा। x माइनस 2 को अगर आप 0 करो तो 2 आएगा। तो आप क्या करो, नंबर लाइन पे आप 2 ड्रॉ कर लो। क्या करो, आप नंबर लाइन पे 2 ड्रॉ कर लो। जैसे ही बच्चे आपने नंबर लाइन पे 2 ड्रॉ किया, तो 2 ड्रॉ करते ही आपका ये जो नंबर 2 था, इसको कितने पोर्शन में डिवाइड किया, 2 पोर्शन में डिवाइड किया। कितने पोर्शन में डिवाइड किया बच्चे, आपका 2 पोर्शन में डिवाइड किया। तो मुझे मतलब कितने केसेस बनाने पड़ेंगे, 2 केसेस। जैसे मैंने ऐसे ऊपर बनाया था, तो मैं एक केस क्या बनूंगा, अगर x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी हो, या x की वैल्यू 2 या 2 से छोटी हो, इक्वालिटी का साइन कहीं पे भी आप लगा दीजिए, ठीक है। x माइनस 2 को 0 किया, क्या किया, x मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी को एक बार 0 किया। 0 करते ही मुझे यहां से क्या मिला, x की वैल्यू 2 मिला। उसको मैंने क्या किया सर, आपका नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया। सर जैसे नंबर लाइन पे ड्रॉ किया, मुझे आप ये बताना बच्चे, अगर मान लो मैं x की वैल्यू 2 से बड़ी लेता हूं, ये वाला केस क्या बोल रहा है कि सर आप x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी लो, तो मुझे ये वाला बताओ कि अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी या निगेटिव आएगी। अगर आपने बच्चे x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी ली, तो अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी या निगेटिव आएगी। अंदर वाली क्वांटिटी, बाकी लोग बताओ, पॉजिटिव आएगी या निगेटिव आएगी अगर आप x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी लो। पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब उसको मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, x माइनस 2, मतलब माइनस साइन नहीं लगाया जाएगा। अब बच्चे आप x की वैल्यू 2 से छोटी लो, अगर बच्चे मान लो आपने x की वैल्यू 2 से छोटी ली, तो अंदर वाली क्वांटिटी क्या आएगा आपका, अगर बच्चे आप x की वैल्यू 2 या 2 से छोटी लो तो क्या आएगा, अंदर वाली क्वांटिटी निगेटिव आएगा। अगर बच्चे अंदर वाली क्वांटिटी अगर आपका निगेटिव आया, तो मेरे को इसको किसके साथ ओपन करना पड़ेगा, अगर अंदर वाली क्वांटिटी निगेटिव आया, इसका मतलब अंदर वाली क्वांटिटी को आप किसके साथ ओपन करोगे, किसके साथ ओपन करोगे बच्चे आप, अगर अंदर वाली क्वांटिटी माइनस के साथ, ये क्या आ जाएगा, माइनस का x माइनस 2 आ जाएगा। क्या ये समझ में आया, क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? क्या मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करना आया सभी को, बोलिए, समझा, क्लियर हुआ, हाँ या ना? बाकी लोग बताओ, समझा सभी को? चलो अगर समझा ना तो मुझे एक बार इसके बारे में बताइएगा, आप ध्यान से देखिएगा। मान लो मैंने लिख दिया y बराबर x माइनस 2 प्लस में लिख दिया बच्चे मैंने x माइनस का 3 लिखा बच्चे। जैसे ही मैंने लिखा तो मुझे बताओ अब आप नंबर लाइन पे कौन कौन सा पॉइंट लोगे, आप नंबर लाइन पे कौन कौन सा पॉइंट लोगे, मुझे कोई ये बताएगा कि सर मैं नंबर लाइन पे कौन कौन सा पॉइंट लूंगा। नंबर लाइन पे पॉइंट बताओ, कौन कौन सा नंबर लाइन पे पॉइंट लोगे, 2 और 3। ओके, आपने एक 2 लिया और सर आपने एक 3 लिया, किसी को मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगी। तो मतलब सर कितने बार इसको ब्रेक करना पड़ेगा, कितने बार, 3 बार। क्यों, एक बार जब x की वैल्यू आपका x की वैल्यू जब आपका 3 या 3 से बड़ा हो जाए, एक बार जब x की वैल्यू 3 या 2 के बीच में हो जाए, एक बार x की वैल्यू 2 या 2 से छोटी हो जाए। इक्वालिटी का साइन कहीं भी लगा सकते हो, बट एक ही जगह लगाना। अगर मैंने मान लो यहाँ पे 3 इक्वालिटी लगा लिया तो मैं यहाँ नहीं लगाऊंगा, अगर मैंने 2 यहाँ इक्वालिटी लगा लिया तो मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगा। समझा, क्लियर? अब आ जाओ, जैसे ही आए बच्चे मुझे फंक्शन डिफाइन करके बताना, जल्दी से मुझे फंक्शन डिफाइन करके बताना। अब अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी है, अगर x की वैल्यू
3 से बड़ी है, तो पहला वाला मॉड जो ये वाला मॉड है पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा? अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा? मुझे ये बताओ। पॉजिटिव आएगा, पक्का? सभी बोल रहे पॉजिटिव आएगा। तो अगर बच्चे पॉजिटिव आएगा तो उसको मैंने प्लस के साथ आपका ओपन कर दिया। अब आ जाओ अगला वाला ब्रैकेट बच्चे। जैसे अगले वाले ब्रैकेट पे आए, x की वैल्यू अभी भी 3 से बड़ी है, तो वो वाला अंदर ये जो पूरा अंदर मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी या निगेटिव आएगी? मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी या निगेटिव आएगी? मुझे कोई ये बताएगा। पॉजिटिव आएगा। प्लस के साथ ओपन करूं या माइनस के साथ? प्लस के साथ ओपन करूं या माइनस के साथ ओपन करूं? जल्दी से बताओ। प्लस के साथ या माइनस के साथ? प्लस के साथ। तो बच्चे ये आ गया x प्लस 3 आ गया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो ये एक्सप्रेशन आ गया 2x प्लस 1, मतलब ये हो गया आपका y बराबर 2x प्लस 1, जब अगर आपका x का वैल्यू 3 या 3 से क्या है बच्चे आपका बड़ा है। समझा? अब आ जाओ बच्चे आपका दूसरा। x की वैल्यू में बच्चे 2 और 3 के बीच में लेता हूं। लो, जैसे बच्चे आपने x की वैल्यू 2 या 3 के बीच में लिया तो पहली वाली क्वांटिटी निगेटिव आएगी या पॉजिटिव? अगर बच्चे आपने x की वैल्यू 2 या 3 के बीच में लिया तो आपका क्वांटिटी पॉजिटिव आएगा या निगेटिव? अगर आप x की वैल्यू 2 या 3 से, अरे 2 या 3 के बीच में लिया है, इस वाली क्वांटिटी में देखो 2 या 3 के बीच में, 2 या 3 के बीच कोई एक वैल्यू ले लो, 2.5 लिया, 2.5 रखने पे ये वाला क्वांटिटी निगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है? 2.5 रखने पे पॉजिटिव आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट जवाब। तो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसको प्लस के साथ ओपन किया या माइनस? तो इसको ओपन किया सर आपका प्लस के साथ ओपन किया। अब दूसरा वाला आ जाओ। अब दूसरे वाले में बताओ पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? दूसरा वाला बताओ पॉजिटिव या निगेटिव? दूसरा वाला पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव, इसका मतलब मुझे किसके साथ ओपन करना पड़ेगा? माइनस के साथ। ये आ गया सर x माइनस 3 आ गया। तो अब देखो y बराबर, देखो ओपन करो तो x और x क्या हुआ? कैंसिल। माइनस माइनस क्या आ जाएगा सर? सॉरी यहाँ प्लस है, ये माइनस माइनस, ये माइनस प्लस माइनस, ये कितना आ गया? माइनस का 5 आ गया। समझा? अब लास्ट वाले आ जाओ, x लेस देन 3, 2 वाले। अगर x की वैल्यू 2 से छोटी है तो पहला वाला मॉड निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? पहला वाला मॉड निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? जल्दी से। पहला वाला मॉड निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव मतलब मुझे किसके साथ ओपन करना पड़ेगा? माइनस के साथ ओपन करना पड़ेगा। दूसरा वाला मॉड निगेटिव, तो उसको भी सर आप किसके साथ ओपन किए? माइनस के साथ। इसको अगर आप सॉल्व करो तो सर यहाँ पे y बराबर कितना आ जाएगा? माइनस एक्स माइनस एक्स, माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 2, और यहाँ सॉरी प्लस है, तो ये माइनस का 3, माइनस का 3 और प्लस का 2, माइनस का 1 आ जाएगा। क्या ये समझ में आया कि सर मैंने कैसे मॉड को ओपन किया? क्या इस पॉइंट पे क्लियर है सभी को? बताओ, समझा? क्लियर? हाँ या ना? समझ गए अच्छे से? पक्का? सभी को समझ में आ गया? चलो इसका एक बार ना, चलो एक इसका ग्राफ भी देखते हैं। इस वाले फंक्शन का ना ग्राफ बनाना भी सीखते हैं बच्चे। ग्राफ कि सर इसका ग्राफ कैसे, चलो एक काम करो, पहले यहां तक लिख लो फिर ग्राफ बनाना सीखेंगे। चलो लिख डालो एक बार। ये याद रखिएगा, ये बहुत गलती करोगे आप, तो ये क्वांटिटी याद रखनी है कि सर कभी भी अगर ऐसे स्क्वायर रूट या फोर्थ रूट आ जाए तो मुझे हमेशा आपका x नहीं लिखना है, क्या लिखना है? मॉड x लिखना है। क्या लिखना है मुझे? हमेशा मॉड x लिखना है। समझ में आया? ये हमेशा याद रखिएगा, इसमें गलती नहीं करनी है कि सर ये आपको हमेशा लिखना है। x नहीं लिखोगे, x लिखोगे तो ये गलत है, आपके आंसर कम आएंगे। जल्दी से लिख डालिए एक बार। नोट डाउन हो जाए तो बता देना।
डन। सभी का हो गया, ठीक है, वेट करते हैं। डन। चलिए अगला पेज लिख डालिए। तो मॉडुलस हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगा। ज्यादा बेटर वर्ड क्या बोल सकते हैं सर? नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव का मतलब क्या? पॉजिटिव एंड जीरो। इसको हम क्या बोल सकते हैं? नॉन निगेटिव। मैथमेटिकली अगर लिखना चाहेंगे तो उसको हम लिख देंगे नॉन निगेटिव वर्ड। हो जाए तो बता दीजिएगा बच्चों। डन। चलो अगला पेज। बच्चे लिख लीजिएगा तो बता दीजिएगा। डन।
सभी का हो गया। चलिए अगला पेज निकालिए। हो जाए बच्चे तो बता दीजिएगा। डन। ठीक है, हाँ वेट करेंगे, वेट करेंगे। हो गया सभी का। चलो आ जाओ। चलो ग्राफ बाद में देखेंगे, पहले आप एक बार फंक्शन डिफाइन करना सीख जाओ। लो बच्चे, डिफाइन फंक्शन, डिफाइन फंक्शन में मत लिखो, डिफाइन y बराबर मॉड x प्लस 2 माइनस 2 टाइम मॉड x माइनस 3। चलो एक बार इसको करो आप जल्दी से, इसको एक बार आप कॉपी में सॉल्व करो, फिर मैं मैच करूंगा। कॉपी में जल्दी से सॉल्व करना करो, फिर मैच करना, ठीक है। जैसे सिखाया है वैसे करो, गलती नहीं करोगे। जैसे सिखाया है वैसे करो। हो जाए तो बताइएगा। हो जाए तो डन लिख दीजिएगा। हो जाए तो डन लिख दीजिएगा।
क्या सभी का यही आंसर आया है बच्चे? क्या बच्चों यही आंसर आया है, हाँ या ना? क्या बच्चों ये आंसर आया है? एक बार आंसर मैच करिए। क्या सभी का यही आंसर आया है? सभी का पक्का? अगेन वही सेम चीज किया, अंदर वाले को जीरो किया तो -2 आएगा, इसको जीरो किया तो 3 आएगा, 3 लिख दिया। एंड फिर मैंने केस बनाने चालू किए, x ग्रेटर देन 3, फिर x की वैल्यू -2 और से 3 से, और x की वैल्यू -2 से स्मॉल। तो अगर x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी हो, 3 या 3 से ग्रेटर देन 3, तो दोनों मॉड, ये पहला वाला मॉड प्लस के साथ, दूसरा वाला मॉड प्लस के साथ ओपन होगा, तो मैंने दोनों को प्लस के साथ ओपन कर दिया। अगेन अगेन अगर x की वैल्यू -2 से 3 के बीच हो, देन दिस मॉड विल ओपन विद प्लस साइन एंड दिस मॉड विल ओपन विद निगेटिव साइन। देखो यहां माइनस और माइनस मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। लास्ट अगर -2 से छोटा हो, स्मॉल हो, तो पहला वाला निगेटिव साइन, दूसरा वाला निगेटिव साइन। समझ गए? क्लियर? सभी का आया या नहीं आया? बाकी लोग बोलो, आ गया? सभी का आंसर आया? चलो वेरी गुड। जिसका आ गया हो अगला क्वेश्चन करते हैं एक बार। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा है आपको अच्छे से कि सर हाँ कैसे डिफाइन करना है, कैसे क्या करना है। चलिए अगला ये करिएगा, डिफाइन y बराबर मॉड एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6। चलो अब ये वाला करके बताओ मुझे एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस का 5, इसको लिख लो जिसका बचा है, बाकी लोग जिसका हो गया वो क्वेश्चन लिख के सॉल्व करना चालू कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक काम करो साथ में ये भी लिख दो, प्लस x-3 प्लस x-2, ये भी लिख दो। इसको डिफाइन करो एक बार। हाँ प्रीवियस पेज कर रहे हैं बच्चे, एक बार बाकी को क्वेश्चन लिख लेने दीजिए। चलिए लिखिए, लिख डालो बच्चे लोग एक बार। किया हो गया बच्चे, लिख लिया? ठीक, चलो अगला पेज इसको करो, जल्दी से इसके बारे में बताओ बच्चे। करो डिफाइन करो।
बच्चे ब्रेक कहाँ पे करोगे? ब्रेक करने वाला पॉइंट क्या होगा मेरे को पहले आप ये बता दो, बस मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन से पॉइंट होंगे ब्रेक करने वाले। पॉइंट कौन सा ब्रेक करोगे? नंबर लाइन पे कौन से पॉइंट्स ड्रॉ करोगे? नंबर लाइन पे कौन से पॉइंट ड्रॉ होंगे बच्चे? माइनस पर नहीं दिव्या, क्वाड्रेटिक है, उसको अंदर वाले को जीरो करना। 5 और 6 कैसे होगा मेरे को ये बता। अंदर वाली क्वांटिटी को क्या करते हैं हम? जीरो करते हैं। तो अगर इसको जीरो करोगे तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का फैक्टर किया तो x माइनस टू एक्स माइनस थ्री आएगा, ये 2 आएगा और ये 3 आएगा, और इसके वजह से भी कितना आया? 3, और इसके वजह से भी कितना आया? 2 आया। तो मुझे एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, समझा? -5 और 6 नहीं करेंगे, क्वाड्रेटिक है, अंदर वाली क्वांटिटी को जीरो किया, तो अंदर वाली क्वांटिटी को अगर आप जीरो कर दो तो मुझे देख के समझ में आ रहा है कि सर ये x माइनस टू होगा और ये सर x माइनस थ्री होगा, ये हमने पढ़ाया है। ये x बराबर 2 आ गया और सर एक x बराबर 3 आ गया, तो ये 2 और 3। अभी आगे वाले की वजह से 3 और 2 दोबारा आ गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर +3 लिखा होता तो मुझे -3 भी लेना पड़ता, +2 लिखा होता तो मुझे -2 भी लेना पड़ता, बट अभी वही आ गया। चलो अब करो एक बार जल्दी से, बाकी लोग डिफाइन करो, बताइएगा एक बार। हो गया? तो ब्रेक कैसे किया? x 3 या 3 से बड़ा, x 3 या 2 के बीच में, और x 2 या 2 से छोटा। चलो जल्दी से मुझे बताओ, मुझे सिखाओ कि सर पहला वाला मॉड, जो पहला वाला सर मॉड लिख के रखा है, उसको सर आप प्लस के साथ ओपन करोगे या माइनस के साथ? ये जो क्वाड्रेटिक लिख के रखा है, अगर 3 या 3 से बड़ी वैल्यू है तो प्लस के साथ ओपन होगा या माइनस के साथ ओपन होगा? प्लस के साथ, पक्का? सभी लोग बोल रहे हैं प्लस के साथ, तो लो भाई, मैंने पहले वाले को प्लस के साथ आपका ओपन कर दिया। अब आ जाओ दूसरा वाला, दूसरे वाले मोड को प्लस के साथ ओपन करें या माइनस के साथ? दूसरे वाले मोड को प्लस के साथ ओपन करें या माइनस के साथ? दूसरे वाले मोड को बोलो। प्लस के साथ, तो ये आ गया x माइनस थ्री। और लास्ट वाले मोड को किसके साथ ओपन करें? प्लस के साथ, तो ये आ गया x माइनस टू आ जाएगा। तो लो भाई इसको ऐड कर लो सब जगह। देखो ये एक्स स्क्वायर का तो एक ही टर्म है, माइनस का 5x प्लस का x प्लस का x, तो माइनस का 3x बचेगा। 6 माइनस 3 माइनस 2, तो प्लस का 1 बचेगा। ये आ गया आपका सर कौन सा, अगर x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी हो तो ये डेफिनेशन आएगी। अब सर बात करते हैं 2 या 3 के बीच में। आ जाओ भाई 2 या 3 के बीच में बात कर लेते हैं। तो 2 और 3 के बीच में पहला वाला मॉड प्लस के साथ ओपन होगा या माइनस के साथ ओपन होगा? मुझे कोई ये बता दे तो मजा आ जाए। पहला वाला मॉड प्लस के साथ ओपन होगा या माइनस के साथ? प्लस के साथ। अंदर वाली क्वांटिटी चेक किया,
नहीं, पहले आप अंदर वाली क्वांटिटी चेक करो कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अंदर वाली क्वांटिटी पहले ये चेक करो, निगेटिव है अंदर वाली क्वांटिटी, 2 या 3 से आप वैल्यू ले लो, 5/2 ले लिया, क्या ले लिया 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर करोगे 25/4 आया, माइनस 25/2 आया, प्लस 6 आया। इसको एक बार सॉल्व करके देखो, सॉरी मैंने सही लिखा है ना, मैंने एक्स की वैल्यू 5/2 लिया, हाँ सही लिखा। अब इसको एक बार देखो तो ये निगेटिव आएगा बच्चे, तो पहला वाला जो मॉड है वो सर आपका माइनस के साथ ओपन होगा। ये गलती कर दी आप लोगों ने, समझा? क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर? हाँ या ना? क्लियर? अब मुझे दूसरे वाले मॉड के बारे में बताओ। ये जो दूसरा वाला मॉड है, प्लस के साथ ओपन करूं या माइनस के साथ? दूसरे वाले मॉड को प्लस के साथ ओपन करूं या माइनस के साथ? मुझे कोई ये बताएगा? निगेटिव, मतलब मैंने माइनस का x-3 लिख दिया। अब लास्ट वाला मोड आ जाओ, लास्ट वाले मोड को प्लस के साथ ओपन करूं या माइनस के साथ? लास्ट वाले मोड को प्लस के साथ या माइनस के साथ? प्लस के साथ, बिल्कुल करेक्ट। ये आ गया सर आपका x-2। अब देख लो क्या क्या आया, y बराबर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 5 आएगा, ये प्लस का x, प्लस का 6x और ये माइनस का x, तो प्लस का 5x बचेगा। अब कांस्टेंट वाला टर्म देखो, ये आ गया माइनस का 6, ये आ गया प्लस का 3, ये आ गया माइनस का 2, तो माइनस का 6 और माइनस का 2, माइनस का 8 और प्लस का 3, माइनस का 5। कभी भी ना पूरा ओपन नहीं करोगे, जैसे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं ऐसे ही करना। सर एक्स स्क्वायर का टर्म देखा, केवल एक जगह से आ रहा है, उसको लिख दिया। 5x का टर्म कहां से आ रहा है? मन में कैलकुलेशन कहां करना पड़ेगा? मन में, तो माइनस 5x, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5x आ गया, यहाँ प्लस 6x हो गया, माइनस का x 5x आ गया। अब कांस्टेंट टर्म माइनस का 6 प्लस का माइनस का 6, ये कितना आ गया? प्लस का 3 आ गया, माइनस का 6 प्लस का 3, माइनस का 3 आ गया, और माइनस का 2, माइनस का 5 आ गया। समझा? अब लास्ट वाला आ जाओ, तो x की वैल्यू अगर 2 या 2 से छोटी है तो पहला वाला मॉड प्लस के साथ ओपन करूं या माइनस के साथ करूं? पहला वाला मॉड प्लस के साथ ओपन करूं या माइनस के साथ ओपन करूं? वैल्यू रख के चेक करना, एक्स की वैल्यू 2 या 2 से छोटी, एक्स की वैल्यू 2 या 2 से छोटी, जीरो ले लो, जीरो पे चेक करो वैल्यू कितनी आ रही है उसकी, 6 आ रही, तो प्लस के साथ ओपन होगा, तो y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में 6 आ गया। अब आ जाओ अगला वाला ब्रैकेट, अगला वाला ब्रैकेट प्लस के साथ ओपन करें या माइनस के साथ? ये वाला ब्रैकेट प्लस के साथ या माइनस के साथ? अगला वाला ब्रैकेट जल्दी से बताओ, अगला वाला ब्रैकेट माइनस के साथ, तो माइनस का x-3, और लास्ट वाला ब्रैकेट, लास्ट वाला ब्रैकेट किसके साथ? माइनस के साथ, x-2। करेक्ट जवाब। तो y बराबर एक्स स्क्वायर का टर्म एक आएगा, माइनस का 5x माइनस का x और माइनस का x, तो माइनस का 7x आ गया, प्लस का 6 प्लस का 3 प्लस का 2, तो आपके पास ओवरऑल आ जाएगा प्लस का 6 प्लस का 3 9 और प्लस का 11। ये आपका आंसर आ गया। क्या किसी का ये आंसर आया था पूरा? क्या किसी का ये आंसर आया था? हाँ या ना? आया था ये आंसर? क्या किसी का आया था? तीनों के तीनों ऐसे डेफिनेशन मैच की? क्या तीनों की डेफिनेशन मैच की ऐसे? बोलिए, किया क्या? चलो कोई बात नहीं, दो मैच किया, दो डेफिनेशन मैच किया नहीं की? कोई सा भी दो मैच किया या नहीं किया? 2 से 3 में निगेटिव कैसे लिया? सीधी सी बात है, आप 2 से 3 में वैल्यू ले लो, 5, मैंने 2 से 3 की वैल्यू उठाई 5/2, 5/2 यहां डाल के देखा, तो 5/2 का अगर स्क्वायर किया तो 5/2 का स्क्वायर 25/4, यहाँ 5/2 डाला तो माइनस 25/6, 25/2 प्लस 6, ये 6 आ गया। इसको देखा मैंने, ये देख के समझ में आ रहा है मुझे सर कि जो ये वाली वैल्यू आएगा वो निगेटिव आएगा, तो ये वाली वैल्यू निगेटिव आ गई। 5/2 यहां डाल के देखा तो 5/2 माइनस 3, माइनस का हाफ, तो निगेटिव आया, मतलब ये किसको साथ ओपन करना पड़ेगा? माइनस के साथ। यहाँ 5/2 डाला तो 5/2 माइनस 2 प्लस का हाफ, तो क्या किया? प्लस के साथ ओपन कर दिया। क्लियर? समझा?
चलो जल्दी से लिख डालो एक बार। मेरे हिसाब से मॉड वाला समझ में आ गया होगा, किस तरीके से डिफाइन करना है चीजों को, किस तरीके से चीजों को डिफाइन करना होगा। मेरे हिसाब से सभी को ये समझ में आ गया होगा। चलो जल्दी से लिख डालो। नोट डाउन हो जाए तो बता देना। डन? क्या बच्चे सभी का हो गया? सभी का हो गया? चलो आ जाओ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। समझ में मेरे हिसाब से अच्छे से आ गया होगा सभी को। अगला है, नोट करके मैं लिखता हूं आपको, मैं ये बताता हूं। मुझे बच्चे ये बताइएगा, ध्यान से देखिएगा। चलो ट्रू फॉल्स खेलते हैं, बहुत हो गया नोट। ट्रू फॉल्स खेलते हैं, ट्रू फॉल्स। आ जाओ, ट्रू फॉल्स। चलो पहला बताना। मान लो बच्चे, अगर आपका a ग्रेटर देन b दे रखा है और मैंने क्या कर दिया, आपका सभी जगह प्लस कर दिया, ऐसे करके प्लस के कर दिया, तो क्या ये स्टेटमेंट सही लिखा है या गलत लिखा है, मुझे ये बताओ। मैं ये क्या देख रखा है क्वेश्चन में कि सर अगर आपका a ग्रेटर देन b है, मैंने कोई नंबर के ऐड कर दिया, मैंने कोई नंबर के ऐड कर दिया, तो क्या ये स्टेटमेंट सही लिखा है? मेरे को बस आप ये बताओ, क्या ये स्टेटमेंट सही लिख के रखा हुआ है या गलत है? सही लिखा है पक्का? यस करेक्ट, ये दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। बिल्कुल बच्चे, ये स्टेटमेंट क्या है आपका? ट्रू है। दूसरा बताइएगा, अगर बच्चे आपका ए बी से बड़ा है, तो बच्चे मैंने क्या किया, किसी नंबर के से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताइएगा बच्चे, ये वाला स्टेटमेंट सही है या गलत है? बच्चे ये वाला स्टेटमेंट आप बताइएगा, सही लिखा है या गलत लिखा है? दूसरा ट्रू है। चलो ट्रू बोल रहे हो पक्का? सोच लो एक बार अच्छे से, अच्छे से सोच लो एक बार। फॉल्स है ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। एग्जांपल समझाता हूं, देखो। अगर मान लो बच्चे मैंने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 बेसिकली आप सभी को मालूम है जो 4 होता है वो आपका 2 से बड़ा होता है। अब मैंने क्या किया, इस वाले को नंबर से माइनस से मल्टीप्लाई किया। किससे मल्टीप्लाई किया बच्चे? -2 से। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं बच्चे आपका -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा? -8 आएगा। और ये वाला आ गया सर आपका -4 आया। क्या ये सही लिखा है? क्या मैंने, क्या ये सही लिखा है? मेरे को बस आप ये बता दो, क्या ये सही है? क्या -8 -4 से बड़ा होता है क्या? क्या -8 -4 से बड़ा होता है क्या? नहीं होता, ये गलत लिखा है। दैट्स वाई स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चे आपका? फॉल्स हुआ। तो इसी में एक नोट आता है बच्चे आपका कि अगर बच्चे आपका ए बी से बड़ा है तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? पहली पॉसिबिलिटी कि सर के से अगर आप मल्टीप्लाई करो तो ये ग्रेटर देन रहेगा अगर आपका के 0 से बड़ा है। और अगर बच्चे आपका के से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन आपका क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। अगर के की वैल्यू निगेटिव है, के की वैल्यू क्या है बच्चे आपका? निगेटिव है। मतलब क्या बोला? इस नोट को ऐसे बॉक्स में करके आप लिखिएगा। समझ में आया क्या बोला? जैसे एग्जांपल समझो, मान लो बच्चे मेरे पास 6 ग्रेटर देन 3 है, मैंने क्या किया, -5 से इसको मल्टीप्लाई किया। -5 से क्या किया? मल्टीप्लाई किया। जैसे ही बच्चे मैं इसको -5 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो पहला वाला टर्म हो जाएगा -30, दूसरा वाला टर्म हो जाएगा बच्चे आपका -15। साथ के साथ जो ये ग्रेटर देन आपका साइन है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे आपका? लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर बच्चे आपका 6 3 से बड़ा है और अगर बच्चे मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 30 रहेगा
और ये आपका 15 रहेगा। समझ में आया? तो मतलब क्या मतलब बोलने का है, कॉपी के सबसे ऊपर अगर आप लिख सकते हो कि अगर सर a ग्रेटर देन b है, अगर मैं किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, आपका साइन चेंज हो जाएगा। समझा? क्या ये समझ में आया? ये कॉपी के सबसे ऊपर लिखना, बाकी ये नीचे लिखना है। क्या ये समझ में आया जो मैंने बच्चे अभी आपको बोला? बोलिए, समझा? रीजन भी आपको समझा दिया मैंने, क्यों माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका साइन चेंज करना पड़ता है। क्लियर है सभी को? चलो जल्दी से इसको लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी से। अभी ट्रू फॉल्स ही खेलेंगे, ऐसी अभी ट्रू फॉल्स ही खेला जाएगा। नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा। बाकी लोग का हो जाए तो बता देना बच्चों। डन? सभी लोग लिख डालो। वेट, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल वेट करेंगे, बिल्कुल वेट किया जाएगा। हो गया? क्या बच्चे लिख लिया? डन बच्चे सभी का? चलो डन। चलो तीसरा ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स का तीसरा पार्ट, अगर बच्चे आपका ए बी से बड़ा दे रखा है तो क्या बच्चे आपका ए स्क्वायर क्या बी स्क्वायर से बड़ा होगा? ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? अगर बच्चे आपका ए बी से बड़ा है तो क्या बच्चे आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा होगा या छोटा होगा? कोई मुझे इसके बारे में बताएगा? क्या बच्चे अगर आपका ए बी से बड़ा है, ट्रू है पक्का? सोच लो, नंबर लेके सोचा करो, नंबर लेके सोचा करो, अपने से दिमाग में लेके नंबर लेके खुद सोचो, दिमाग में नंबर लेके खुद से सोचो, क्या ये आपका सही लिखा है या गलत लिखा है? सोचिए एक बार, सोचो। सर टाइमर, ये टाइमर बड़ा परेशान करता है यार कभी कभी। तो सोचो एक बार कि सर क्या ये सही लिखा है या गलत लिखा है, एक बार मुझे बस ये बता दो। एक्चुअल में स्टेटमेंट फॉल्स है, फॉल्स है, पता है क्यों? रीजन देखिएगा बच्चे, अगर 5 आपका 3 से बड़ा है तो आप स्क्वायर करोगे, 25 9 से बड़ा, करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर बच्चे मान लो 5 माइनस 7 से बड़ा है, 5 माइनस 7 से बड़ा, अब स्क्वायर करो तो 25 ग्रेटर देन क्या आएगा, 49। क्या स्टेटमेंट सही है क्या? या चलो आपको एक और दिखाते हैं, -2 ग्रेटर देन -3, अब स्क्वायर करो, क्या 4 9 से बड़ा होता है क्या? होता है क्या? क्या ये चीज होता है क्या? बताओ, नहीं होता है ना? तो ये गलत आ गया, ये आपका गलत आ गया। इसका क्या मतलब हो गया बच्चे आपका, कि अगर कभी ऐसा दे के रखा रहे तो हमको देखना पड़ता है, ऐसे हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते। इसमें आप ये जरूर लिख सकते हो नोट में कि सर ये कब होता है कि अगर आपका a ग्रेटर देन b है तो सर आपका a स्क्वायर b स्क्वायर से बड़ा होगा इफ a कॉमा b इज पॉजिटिव। अगर आपका सर a और b दोनों आपका सर पॉजिटिव रहेगा ना, तब ये रिलेशन आपका वैलिड है, तब ये रिलेशन सर क्या है आपका, वैलिड है। अगर बच्चे आपका
दोनों निगेटिव हो जाए तो आपको साइन पलटना पड़ेगा। आप ऐसा भी चाहो तो लिख सकते हो कि सर अगर a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर हो जाएगा इफ a इज a कॉमा b लेस देन 0, चाहो तो ये भी लिख सकते हो आप। समझ में आ गया? क्या ये पॉइंट समझा जो मैंने अभी आपको समझाया? क्लियर? अगर दोनों निगेटिव रहेगा तो स्क्वायर करोगे तो साइन पलटना पड़ेगा, अगर दोनों पॉजिटिव है तब चलेगा। हाँ, एक पॉजिटिव निगेटिव के बारे में कमेंट पास नहीं कर सकते, अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो उसके बारे में कमेंट पास नहीं कर सकते हैं हम। समझ गए? क्लियर? क्या सभी को समझ में आया अच्छे से? पक्का? चलो नोट डाउन कर लो, और नोट डाउन करके फिर आप जा सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से फिर मिलते हैं। आज कोई होमवर्क नहीं है, आज पूरा रिवाइज करना है जहां तक मैंने आपको पढ़ाया है, आज तक का पूरा रिवाइज करिएगा अच्छे से, ठीक है? क्लियर? चलो दे देते, एक दो क्वेश्चन दे देते हैं। डिफाइंड फर्स्ट y बराबर x प्लस 5 माइनस x माइनस 2 प्लस x प्लस 7, एक ये कर दो। और दूसरा है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 कर देते हैं। और अगला है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और एक और दे देते हैं y बराबर 2 टाइम x माइनस 7 प्लस 3 टाइम x प्लस 4। लो ये रहेगा आपका, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, और ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे जो मुझे आप सॉल्व करके भेजिएगा। 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दे दिए हैं, ये नोट डाउन हो गया? क्या ये नोट डाउन हो गया बच्चे सभी का? डन एवरीवन? वेट, जल्दी लिख डालो। अगर हो जाए तो बता दीजिएगा। डन। चलो अगला पेज, ये होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क लिखना लिख लो, नहीं तो डिफाइन ये लिख लीजिए। ये 3 क्वेश्चन रहेगा, बाकी रिवाइज कर लो आज अच्छे से, आज कोई होमवर्क नहीं इसके अलावा। किसका हो गया जा सकता है, जिसका भी हो जाएगा वो जा सकता है। कल मिलते हैं फिर आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय। डन एवरीवन? डन? ठीक है, चलो बाय बाय, कल मिलते हैं बच्चों, बाय बाय। लास्ट पेज, अरे मैंने बंद कर दिया। तूने लिखा नहीं था क्या बच्चों? किसी ने लिखा होगा ना तो ग्रुप पे होमवर्क डाल देना। हाँ बोथ क्वेश्चन सही, बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग, पहले वाले को अलग लिया, दूसरे वाले को अलग लिया, उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देखा। बच्चे किसी ने अगर क्वेश्चन लिख लिया होगा ना तो ग्रुप पे डाल देना, जो हमारा ग्रुप बना हुआ है मैथ वाला, उस पे डाल दीजिएगा। हाँ लास्ट में आप देख सकते हो कि कोई डाल देगा, टेंशन ना लो। समझ गए सही बच्चे? क्लियर? ठीक है।